अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल तक बीसीसीआई ये कह रहा था कि ढाका के अंदर एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास नहीं बुलाना चाहिए, किसी और वेन्यू पे बुलाएं क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारी नहीं बनती है। मगर यहाँ से मोहसिन रजा नकवी साहब जो कि एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, अब सदर हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपको जितने नखरे करने आप कीजिए, मगर हम इरादा नहीं बदलेंगे। इस बार नहीं होगा जो पहले होता रहा है कि बीसीसीआई ने ये कह दिया तो वैसा होगा, उन्होंने कहा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ऐसा नहीं चलेगा। ये एसीसी की सरबराही पाकिस्तान के पास है तो मन मर्जी भी हमारी चलेगी। तो नकवी साहब ने फैसला यह किया कि 23 जुलाई को जो एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास है और सबसे अहम बैठक है, क्योंकि इसके अंदर फैसला होना है एशिया कप को लेकर। भारत बताएगा कि उनको उनकी सरकार ने क्या जवाब दिया है कि वो खेल सकते हैं या उनका अपना ही, मतलब वो मेजबान है एक्चुअली में, वो अपना ही इवेंट खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। मगर भारत की डिमांड ये थी कि बांग्लादेश में मत कराएं भाई, हमारे सियासी मामला वहां पे खराब हैं। तो नकवी साहब ने कहा कि भाई साहब आपके जितने मर्जी खराब हों, ये एशिया क्रिकेट काउंसिल एक अपनी एक फैमिली है, इसके अंदर जो तय पा गया वो सो तय पा गया। वैसे श्रीलंका भी बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है, वो भी ये चाह रहा है कि जो बीसीसीआई ने कह दिया वो कह दिया। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। वैसे बाई चांस वहां पर पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होगा, 22 को भी मैच है, 24 को भी मैच है, तो 23 के डे में मैच नहीं है। उस दिन मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर एसीसी का एक अहम इजलास बुलाया गया है, जहां पर एशिया क्रिकेट काउंसिल के बाकी मामलों के ऊपर भी बातचीत ऑफ कोर्स होनी है। मगर सबसे अहम बात एशिया कप है, जो अभी तक टेंटेटिव डेट जो आ रही है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा। बल्कि कुछ मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने यह रिपोर्ट भी किया कि 7 सितंबर को पाकिस्तान भारत का मैच भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इसकी ऑफिशियल जो भी शेड्यूल आएगा तभी इसके ऊपर बातचीत होगी। बट सबसे अहम बात कि भारत ये कह रहा है कि हमें तो मीटिंग में ढाका वाली में नहीं बैठना है। अब इसका हल एक बहुत चालाकी के साथ एसीसी ने निकाला है। अब मोहसिन नकवी साहब को कह सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी चालाकी दिखाई है। उन्होंने बोला ठीक है, आप मतलब जो 15 दिन पहले नोटिस देना होता है वो एक तरह से दिया, और साथ में ये है कि जो मेंबर आना चाहेगा ढाका के अंदर फिजिकली अपेयर होगा मीटिंग के अंदर तो ठीक है, जो नहीं आना चाह रहा या जो नहीं आ पाएगा वो वर्चुअल भी आ सकता है, लाइक जूम के ऊपर भी आ सकता है। सो किसी के पास एक्सक्यूज नहीं रहना कि हम मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाए कि बांग्लादेश में होनी है, वहां पे हमारे मामलात अच्छे नहीं है तो हम नहीं आ सकते। उनके लिए एक जूम वाली ऑप्शन रखिए कि आप जूम पे आके शिरकत करें और अपना मौक़िफ़ जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। यानी मीटिंग के अंदर ज़ाहिर फैमिली है, बीसीसीआई भी फैमिली है, पीसीबी भी है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी है, अफगानिस्तान बोर्ड भी है, यूएई भी है और बाकी भी हैं। तो बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भारत को है। और श्रीलंका जिधर भारत का पाँव उधर सबका पाँव, यानी हाथी के पाँव में सबका पाँव वाला सीन है। तो श्रीलंका भी इसलिए उनके साथ बढ़ गए। श्रीलंका ने एक मूव चली जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग थी कि इंडिया ने बांग्लादेश में जाकर खेलने से इनकार किया, तो उन्होंने, श्रीलंका ने इंडिया को कह दिया कि भाई साहब आप उधर तो जा नहीं रहे तो हमारे साथ ही खेलने। ये मुझे समझ नहीं आई कि ये बोर्ड सब जब एक फैमिली बने होते हैं तो उस वक्त कैसे दूसरों की चीज़ से, खैर प्रोफेशनल अप्रोच आप कह सकते हैं इसको, उनको तो पैसा आना है बीसीसीआई के साथ खेल के। तो ये एक चीज़ है। मगर ये मुझे लगता है कि एसीसी का अपना एक फैसला, वैसे जो एसीसी के सीईओ हैं वो श्रीलंकन ही हैं, अगर इनका अपना एक तरह से फैसला है तो बहुत ही अच्छा है। या मोहसिन नकवी साहब एज ए प्रेसिडेंट इन्होंने कहा है कि नहीं, हमें यहीं पे ही कराना है जहाँ पे पहले से अनाउंस है, लाइक ढाका के अंदर ही मीटिंग होनी चाहिए। अगर उस पर खड़े हैं तो एक अच्छी बात है कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि, मतलब अगर उनकी ये सोच है कि भाई एक बीसीसीआई के कहने पे हम सारा चेंज कर दें, वेन्यू चेंज कर दें, उनके कहने पे शेड्यूल चेंज कर दें, उनके कहने पे ये चेंज कर दें, ऐसा थोड़ी होता है भाई एक बोर्ड की वजह से पूरे का पूरा एशिया कप हम उल्टा के रख दें, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मीटिंग 23 जुलाई को आई गेस के बुध बनता है शायद, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अभी तीसरा T20 मैच होने से पहले की ये मीटिंग होगी। और उस मीटिंग के अंदर अगर कोई आना चाहे बोर्ड तो वेलकम, अगर नहीं आएगा वो वर्चुअल अटेंड कर सकता है। तो ये ऑप्शन होती है बाकियों के पास भी कि भाई आप नहीं आना चाहते तो। ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर आईसीसी की कुछ मीटिंग्स हुई हैं जो वर्चुअल भी हुई हैं, लाइक जो आना चाहे, जो था ठीक है, नहीं था वो जूम के ऊपर भी अटेंड कर सकता था। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कि भारत के खिलाफ डिसीजन हुआ तो अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कोई एक बोर्ड जो समझता है कि क्रिकेट उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है वो क्रिकेट की तौहीन है, वो चाहे पाकिस्तान हो, वो चाहे भारत हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये भारत इन्वॉल्व है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी एक बोर्ड अपने क्रिकेट को अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश करेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम जहां पाकिस्तान और भारत की बात आ रही है तो वो प्रॉब्लम है। आई नो कि हमें शायद नुकसान उठाना पड़ा और शायद थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, वो इस सेंस में कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ इतने अरसे बाद हुई, बट हम अपना ही मैच खेलने दुबई गए, फिर उनका फाइनल हुआ वो भी हमारे यहाँ नहीं हो पाया, बहुत चीज़ें हुई इसमें मैं मानता हूँ। मगर इसमें भारत को भी कहीं से मुनाफा या नफ़ा नहीं मिला, वो इसलिए
क्या अब उनके भी जो इवेंट होने हैं, इवन विमेन के जो इवेंट है वो भी पाकिस्तान उनके यहाँ जाके नहीं खेलेगा, मेंस के भी उनके नहीं खेलेगा, उनका भी मेला खराब होगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे कोई खुशी नहीं है कि भारत के अंदर भी देखो ऐसी नकुची काट रही है, उन्होंने दिन नहीं हो रहे, साढ़े नहीं होया तो उथे भी नहीं होएगा। एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट आई एम नॉट हैप्पी, मगर किसी को सिखाने के लिए कोई स्टैंड तो ज़रूरी था ना। अब कैसे मतलब हमारे अपने 2 इवेंट खराब कर दिए, एशिया कप भी किया, आपने चैंपियंस ट्रॉफी भी किया। अब आपके आए हैं तो मतलब मैं इवेंट खराब होने पे खुश नहीं हूँ, बट मगर आपको सबक सिखाने के लिए मैं खुश हूँ कि हमने भी स्टैंड लिया कि ठीक है भाई, हम भी नहीं आएँगे फिर। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ एज़ अ जर्नलिस्ट कि भाई पाकिस्तान की टीम भी आपके पास आनी चाहिए और आपकी टीम हमारे यहाँ आनी चाहिए। और मैं इसलिए नहीं चाह रहा कि मैं कोई मतलब दोस्ती या कोई उस तरह या कोई वो चीज़ कह रहा हूँ, वो भी हो तो बुरी बात नहीं है। मगर मैं सिर्फ़ इसलिए कह रहा हूँ जो क्रिकेट फैन्स हैं, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े क्रिकेट फैन भारत और पाकिस्तान के ही हैं। आप आबादी वाइज़ देख लें, वैसे चीज़ें देख लें, सबसे ज़्यादा क्रिकेट इन 2 देशों में खेली जाती है। तो अनफॉर्च्यूनेट है उन फैन्स के लिए, इन क्रिकेटर्स के लिए भी, मतलब कितने बड़े-बड़े नाम पाकिस्तान के भी और भारत के भी क्रिकेट के साथ जुड़े और उधर जाके खेल ही नहीं। लाइक पाकिस्तान के फिर भी अभी वर्ल्ड कप खेलने चले गए, मगर भारत के पाकिस्तान ही नहीं आए। अब देखा जाता है कोहली रिटायर्ड हो गए, मगर कोहली पाकिस्तान में अंडर 19 के लिए तो आए थे। बट एज़ ए इंडियन क्रिकेटर उनकी नेशनल टीम के साथ अब एक मैच नहीं खेल पाए पाकिस्तान के अंदर। ऑफ कोर्स वो मिस करेंगे अपने करियर में कभी किसी मोड़ के ऊपर जाकर। तो ये दोस्तों एक सूरत हाल होती है। और मुझे लगता है कि ये एसीसी का अच्छा फैसला है कि भाई मीटिंग ढाका में ही होगी, किसी एक के कहने पर चेंज नहीं होगी, और जिसको आना है मोस्ट वेलकम, जो नहीं आता वो जूम के ऊपर बैठे वर्चुअल मीटिंग अटेंड करे और अपना फैसला करे। बट 23 जुलाई मार्क द डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एशिया कप को लेकर कि एशिया कप कहाँ होना है, कब होना है, इंडिया ने आना भी है या नहीं आना, और अगर कोई टीम नहीं आती तो एशिया कप होगा भी या नहीं होगा। ये बहुत क्वेश्चंस हैं जिस सब के आंसर 23 की मीटिंग को मिलेंगे। और अच्छी खबर ये है कि वो मीटिंग ढाका में ही हो रही है। बीसीसीआई आएगा तो मोस्ट वेलकम, नहीं आएगा तो ज़ूम हाज़िर है। ज़ूम पे भी नहीं आता, उन्हें लगता है कि नेट का कनेक्शन भी बांग्लादेश की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो ये एक ईगो है और उसका कोई हल नहीं है, कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई इलाज भी नहीं इसका। अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।